भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। मॉर्निंग वॉक में जब जाने के टाइम में मेरा हाथ पांव सब पैरालाइज हो गया था। मेरा लड़का यहाँ पे ले आया तो हम एट दैट टाइम, उस टाइम समय में हम इतना वीक हुआ था, दुबला हो गया था कि हम कुछ नहीं कर सकता, बात नहीं बोल रहा, नींद नहीं आता था। तो हम इधर उधर घूमता था। गुरुजी हमको ऐसा होता है, तो दो डॉक्टर ने बोला वो ऑपरेशन हुआ, पार्किंसन नहीं, वो हेमोटोमा था, लीकेज, थोड़ा लीकेज हुआ था। तो हम यहाँ पे लड़का लेके आए तो गुरुजी हमको, हम गुरुजी का सब कुछ बताया जो मेरा नींद नहीं आता है, मैं चलने फिरने नहीं सकता है, मेरे वेरी वीक लगता है। गुरुजी क्या करेगा, आपके हेल्थ में होगा? गुरुजी बोले जरूर होगा। हाथ पकड़ के ले गया था, वो सब बैठो हवन में। तो हम 7 दिन बैठा। उस टाइम में हम 7 दिन में हम बहुत वो कर दिया, हम नींद हो न सकता, वो नींद हो गया। मेरी बहन भावना, उनको एक्चुअली तो बचपन से ही थोड़ा बहुत नाक का प्रॉब्लम रहता था। कभी कभी गर्मियों की सीज़न में उसको, कभी छोटी थी तभी खून कभी कभी आता था, तो कभी इतना तभी सीरियसली कभी लिया नहीं हम लोगों ने यार। लेकिन जब भी 2012 में मेरे सामने जब भी मेरे साथ बैठी थी घर पे, तभी बहुत ज़ोरों से उसको नाक में से खून आ रहा था। तभी हम लोगों को पता चला कि उसको कार्सिनोमा नामक कैंसर का ट्यूमर है, जो कि बहुत अंदर तक फैला हुआ है, और हम लोग को बहुत लेट पता चला उसके बारे में। और उस समय डॉक्टर ने तो वैसे उनकी साइड से तो उन्होंने हाथ ऊपर कर दिए थे कि इसका तो ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता है इसमें। मेडिसिन, ये मेडिसिन से वो मेडिसिन, अलग अलग मेडिसिन बहुत सारी उसने चेंज की। बीच में एलोपैथी भी ट्राई किया, लेकिन कुछ ज़्यादा इफेक्टिव हुआ नहीं। और कुछ करीबन 6 महीने पहले उसको जून महीने में एक बार मिर्गी का दौरा पड़ा उसको जोरदार, तभी हमको उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। उसके बाद से उसकी जो कंडीशन थी और भी गिरती गई। कंडीशन उस समय ऐसी थी कि 2 मिनट भी शांति से बेड पे भी नहीं लेट सकती थी। उसको पूरे बॉडी में इतना पेन होता था। यज्ञ दरवा जो उसको सांस लेती थी उसमें उसको जो उसकी जो इफेक्ट हुई अभी बहुत पॉजिटिव है मेरी सिस्टर पहले से ज़्यादा। और उसको जो पेन होता था, बॉडी पेन होता था, वो सब कंप्लीट बंद हो गया है। नाक से पहले सांस नहीं ले पाती थी, अभी वो आपके सामने बैठी है, वो नाक से सांस भी ले रही है। अभी खुशबू वगैरह नहीं आती थी उसको। चलने का तो नाम भी छोड़ दो, मुझको उठा के लेके आना पड़ता था, रिक्शा में लेके आना पड़ता था। खुशबू नहीं आती थी, फिर आने लग गई। अभी नाक भी खुल गई है उसकी, पहले से बहुत अच्छी नाक, खुशबू भी आती है अभी उसको। यज्ञ न हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, अपितु इसके साथ साथ संपूर्ण सृष्टि के लिए ये अत्यंत आवश्यक साधन है। तो ऐसे यज्ञ जिसको संपूर्ण विश्व का नाभि कहा गया है, अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, अर्थात यह संपूर्ण वसुंधरा या सृष्टि कहें तो उसका यदि सेंटर पॉइंट कोई है तो वह यज्ञ है, अग्निहोत्र होम है। तो ऐसे यज्ञ को जो पूर्ण रूप से पुण्यों का दाता है, पुण्यों को देने वाले हैं, तो ऐसे यज्ञ को जो हमारे ऋषियों ने हमारे लिए विधान किए, जिससे कि हम स्वस्थ रहें और ये प्रकृति स्वस्थ रहें, तो उसी यज्ञ को हम आज ये विधान करेंगे, प्रारंभ करेंगे कि यज्ञ हम कम समय में, जिनके पास बहुत कम समय हो तो वो भी कैसे यज्ञ कर पाए। तो उसके लिए ये जो यज्ञ प्रक्रिया है वो हम आज प्रारंभ पुनः करने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से आचमन पात्र में जल लेकर, अपने दाएं हाथ में हम जल लेकर पान करेंगे। मंत्र के पश्चात ओम अमृतोपस्तरणमसे स्वाहा, पुनः लेंगे ओम अमृतापिधानमसे स्वाहा, ओम सत्यं यशश्रेर्मयि श्रेश्रयतां स्वाहा,
हस्त प्रक्षालन करने के पश्चात बाएं हाथ में जल लेकर अंग स्पर्श करेंगे। अपनी जो वाणी है, अपनी नासिका, नेत्र, कर्ण, दोनों भुजाएं और दोनों पैर, अर्थात संपूर्ण हमारा यह जो देह कलेवर गात्र तनु शरीर है वह स्वस्थ रहे। जीवेम शरदः शतम शृणुयाम शरदः शतम प्रब्रवाम शरदः शतम की जो स्तुति की गई है हमारे जीवन के लिए, उसको हम चरितार्थ करें तो उसी भावना को हम पुनः इस जल के माध्यम से बनाते हैं। ओम वांग्मा आस्य अस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाहोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्मा ओजोस्तु, ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सहसन्तु। तो इस प्रकार से संपूर्ण अपने जो देह इस पिंड को पूर्ण रूप से स्वस्थ बनाने के लिए, पूर्ण रूप से इसको आरोग्य नैरोग्य प्रदान करने के लिए ये हम जल, और जल का तो स्वभाव ही शीतलता, अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति, विद्या तपोभ्याम भूत आत्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। तो भगवान मनु भी कहते हैं कि यह जो जल है वो शुद्धि का प्रतीक है। इसका जो स्वभाव शीतलता है, इसको जब हम पान करते हैं तो हमारे शरीर यदि अत्यधिक उष्ण हो गया है, यदि गर्मी बढ़ गई है, पित्त बढ़ गया है, तो उसको शांत करने का स्वभाव यह जल रखता है। तो इस प्रकार से हमने इस जल को भैषज्य मानकर ये आचमन किए और अंग स्पर्श किए। इसके पश्चात ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं। जिनको ये मंत्र पता हो तो इन मंत्रों से करें, अन्यथा कोई भी आपको जो भी भजन या स्तुति गान के रूप में कोई सूक्तियाँ स्मरण हो तो आप उससे प्रारंभ कर सकते हैं इस देव यज्ञ को। तो हम जो एक वैदिक प्रक्रिया है तो उससे हम प्रारंभ करेंगे। आइए दोनों हाथ जोड़कर ओम अथेश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, सदाधार पृथिवीं त्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम, य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिषं यस्य देवाः, यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम, यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकैत्राजा जगतो बभूव, य एषे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम, येन रुग्रा पृथिवी च दृढा, येन स्वस्तभितं येन नाकः, योऽन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम, प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव, यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्यामपतयोर्रयीणां, स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा, यत्र देवा अमृतमानसानास्तृतीये धामन्नथ्यैरयन्त, अग्नेनय सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्, योऽध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान् ते नम उक्तिं विधेम। इति स्तुति प्रार्थनोपासना। तो इस प्रकार से स्तुति प्रार्थना उपासना हमने की। अब आइए दीप प्रज्वलन करेंगे। दीप जैसे हमारे जीवन में ज्ञान रूपी शक्ति है, भाव रूपी शक्ति और पुरुषार्थ रूपी शक्ति है, वैसे ही ये दीप भी बाहर प्रकाश देने वाला है। स्वयं तो ये अपने आप में कुछ नहीं है, लेकिन जब इसको हम इसमें
अग्नि स्थापित करते हैं तो ये पूर्ण रूप से जितने भी अंधेरा है, जितने भी तमस है, अंधकार है, उसको ये दूर कर देता है। तो वैसे ही जब हमारे अंदर भी शास्त्र रूपी ज्ञान आता है, हमारे अंदर भी जब पुरुषार्थ का स्वभाव बन जाता है, तो हमारा जीवन भी पूर्ण रूप से प्रकाश से युक्त हो जाता है। तो आइए अब दीप प्रज्वलन करेंगे। तो इस प्रकार से दीपक को घी से हम पहले से ही गीली कर लेते हैं और फिर मंत्र के पश्चात दीप प्रज्वलन करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः। दीपक हमारे अंदर हमेशा जलता रहे। आज के जो हम समय देखते हैं तो लोग जन्म दिवस तो मनाते हैं, परंतु उस जन्म दिवस में दीप जलाकर उसको बुझा देते हैं। तो हम कहीं ना कहीं यदि उसके पीछे देखें तो दीपक का बुझना मतलब जीवन में जो ज्ञान शक्ति है, जो कर्म शक्ति है, उसका समापन हो जाना है। तो हम जो जन्म दिवस मनाते हैं तो उसमें दीपक तो जलाएं लेकिन उसको बुझाएं ना, उसको और जलने दें, जिससे कि हमारे जीवन में जो हम जन्म दिवस मनाते हैं तो उसकी जो सामर्थ्य है, उसकी जो शक्ति है हमारे जीवन में और बढ़ते जाए। तो उसी प्रकार से ये हम दीप जलाए हैं। अब शुरुआत में कपूर लेकर जो यज्ञ वेदी उसमें हम स्थापित करेंगे। ओम भूर्भुवस्वर्त्योरेव भौम्ना पृथिवी वरेम्ना तस्यास्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्याय दधे। तो ये अग्नि स्थापन हमने की। अब इस अग्नि को अच्छी प्रकार से और उद्बुद्ध करने के लिए और अच्छी प्रकार से इसको प्रज्वलित करने के लिए हम इसमें घी, जिसको सर्पी कहा गया है, सर्पी अर्थात जैसे सर्प का स्वभाव है कि वो वातावरण में जितने भी टॉक्सिक गैसेज हैं उनको वो आहार के रूप में ग्रहण करता है और हमको शुद्ध प्राण वायु प्रदान करता है। वैसे ही यह जो घी है, ये घी भी जो अग्नि में हम इसको जब स्थापित करते हैं तो ये इस अग्नि में सूक्ष्म होकर, इस अग्निमय होकर ये वातावरण में फैलकर हमको पूर्ण रूप से शुद्ध वायु प्रदान करता है, इसलिए इसको सर्पिक कहा जाता है। तो आइए इसको हम अग्नि को और उद्बुद्ध करेंगे, इसको और प्रज्वलित करेंगे। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टा पूर्ते सगम सृजेथामयञ्च अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देव यजमानश्च सीदत। तो ये हमने घी की आहुति समर्पित की। अब इसके पश्चात 3 समिधा, जैसे कल भी हमने बात की कि यह जो समिधा है, ये समिधा 3 अवस्थाओं का प्रतीक है, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। तो तीनों अवस्थाओं में हमारे अंदर जो सामर्थ्य है वो कम नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर उसी प्रकार से उत्सुकता होनी चाहिए, उसी प्रकार से सीखने का सामर्थ्य हो। तो इस प्रकार से ये जो समिधा हम अग्नि में समर्पित कर रहे हैं, तो ये समिधा जैसे अपने स्वरूप को मिटा देती है, तादात्म्यमय हो जाती है, अग्निमय, तो वैसे ही हम भी अपने जो जीवन है उसको इस राष्ट्र निर्माण में, इस भगवान के जो कृति है उस कृति को और सुंदर बनाने के लिए हम पूर्ण रूप से तत्पर रहें। तो आइए समर्पित करेंगे। ओम अयंतयित्म आत्मा जात वेदस्ते नैत्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्म वर्चसे नानात्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। जिनको स्वाहा का अर्थ पता ना हो तो स्वाहा का अर्थ मैं बता दूं। इसका अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अर्थ कई प्रकार के किए हैं कि सुआह अर्थात तो शोभन बोलना, सत्य बोले, हम जब भी बोलें तो सत्य, मधुमन में निक्रमणम मधुमन में परायणम वाचा वदामि मधुमत भूयासम मधुसंदृशः,
कि हम जो भी वाणी अपने मुख से निकालें तो उसमें माधुर्य हो, मधुरता हो, किसी को ठेस ना पहुँचे, इस प्रकार से अपनी वाणी को हम प्रिय बनाएं। तो यह जो समिधा है अगली, इसको हम 2 मंत्रों से आइए समर्पित करेंगे। तो जैसे मैं स्वाहा का अर्थ बता रहा था कि शोभन बोलना और स्व आह, अपने जो अहंकार है उसको परित्याग कर देना। जैसे ये अग्नि इस समिधा को अग्निमय बना देती है, ये समिधा अपने आप को इस अग्नि में पूर्ण रूप से समाहित कर देती है, वैसे ही हम भी अपने जो भी बुराइयां हैं, जो भी मल दोष हैं, उन सबको हम इस यज्ञ के द्वारा हम दूर करें, ऐसा हम संकल्प ले, ऐसा हम प्रतिदिन अग्निहोत्र करें। आइए द्वितीय समिधा समर्पित करेंगे। ओम समिधाग्निं दुवस्यता घृतैर्बोधयता तिथिम् आस्मिन् हव्या जुहोतन सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। तृतीय समिधा समर्पित करेंगे। ओम तन्त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा इदमग्नयेंगिरसे इदन्न मम। तो इस प्रकार से हमने 3 समिधा समर्पित की और फिर आगे हम पंच घृत आहुति समर्पित करेंगे, जिससे कि ये जो अग्नि, इंद्र अग्नि, ये और अच्छी प्रकार से उद्बुद्ध हो, जिसमें हम ये जो आप देख रहे हैं मेरे पास में जो सामग्री रखे हुए हैं, इसको हम डालकर इसको और सूक्ष्म बना पाएँ, जिससे कि इसके जो सामर्थ्य, शक्ति अनंत हो और इस पिंड से लेकर संपूर्ण सृष्टि में संतुलन स्थापित करें। जो भी असंतुलन आ जाता है भूकंप के कारण से, सुनामी के कारण से, या जो ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग जैसी आज स्थिति आ गई है, तो उन सब को बैलेंस ये कर पाए। तो इस प्रकार से हम इस अग्नि को अच्छी प्रकार से उद्बुद्ध करेंगे। आइए ओम अयंतयेद्म आत्मा चात वेदस्तेनेत्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्यत्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये चात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंतयेद्म आत्मा चात वेदस्तेनेत्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्यत्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंतयेद्म आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्यत्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंतयेद्म आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्यत्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंतयेद्म आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्यत्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। तो ये पंचघृत आहुति हमने समर्पित की। इसके पश्चात आप सामने देख रहे हैं ये जल पात्र, इससे हम जल सिंचन करेंगे। प्रथम पूर्व दिशा में यजमान के जो आभिमुख्य जो भाग है, तो वहाँ पर हम जल सिंचन करेंगे। ओम अदितेनुमन्यस्व। फिर यजमान अपने ओर जल सिंचन करेंगे। ओम अनुमतेनुमन्यस्व। फिर अपने बाईं ओर ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व। अब जो अगला मंत्र है, इससे हम यज्ञ वेदी के चारों ओर जो आप देख रहे हैं ईशान कोण जहाँ दीपक रखा हुआ है, तो वहाँ से प्रारंभ करते हैं और गोलाकार वहीं पर हम जल को धार बनाते हुए छोड़ते हैं। तो आइए करेंगे। ओम देव सविता प्रसूव यज्ञं प्रसूव यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्व केतपु केतं न पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्न स्वदतु। तो ये जल सिंचन। अब इसके पश्चात हम
आघार वाद्य भाग आहुति करेंगे। 4 आहुति इसमें समर्पित करते हैं अग्नि के लिए, फिर सोम के लिए, प्रजापति और इंद्र के लिए, और सारे उसी का प्रतीक है जिसको सर्वप्रथम हम ध्याते हैं। अग्निमेढ़े पुरोहितं यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्न धातमम, जिसकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई। ऐसे जो अग्नि और उस अग्नि का भी जो निर्माता है, उसका जो रचनाकार है, ऐसे उस परमपिता परमेश्वर को हम 4 आहुति आइए समर्पित करेंगे। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदन्न मम। तो ये आघार वाद्य भाग आहुति। ऐसे तो ये सारे जो मंत्र मैंने बोला, तो इन मंत्रों की जगह आप गायत्री मंत्र से सारे जो घी की आहुति है, समिधा की आहुति है, तो ये सभी क्रिया आप गायत्री मंत्र महामंत्र से कर सकते हैं। मुंबई शहर में घाटकोपर स्थान पर मैं योग वर्क चलाती हूँ। एक महिला हमारे यहाँ पे आई, तो उसे ब्रेस्ट कैंसर ऑलरेडी हुआ था, तो वो ठीक हो गया था ऑपरेशन के ज़रिए। उन्होंने बोला कि मैं ठीक हूँ, बट मुझे बहुत कमज़ोरी महसूस होती है, तो इसके लिए मैं योग वर्ग में आई हूँ यहाँ पर। 1 महीने के बाद में उसे वापस पीछे यानी पीठ की तरफ दर्द होने लग गया। तो दर्द होने लग गया तो हमने कहा कि आप डॉक्टर से चेकअप करा लीजिए। पर जब चेकअप कराने गई तो डॉक्टर ने उसे कहा कि जो कैंसर आपको ब्रेस्ट में हुआ था वो पीछे आपकी मेरुदंड में फैल गया है, आपकी पीठ में पूरा फैल गया है। तो अब आप तो 1 महीने के ही मेहमान हैं, धीरे धीरे आपका चलना फिरना बंद हो जाएगा, आप पूरी तरह से बेड पे आ जाएंगे। तो बहुत मायूस होके पूरा परिवार रोते रोते हमारे यहाँ आया। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे है करके, आपको जो हम कहें वो आप करेंगे? तो उन्होंने कहा हाँ ज़रूर करेंगे। तो हमने फिर यज्ञ करने के लिए उन्हें कहा। मीरा रोड में जो डॉक्टर साहब हैं, उनके मार्गदर्शन से हमने उन्हें चिकित्सा शुरू कर ली। तो सोचिए कि ये मुंबई शहर में बहुत भीड़ भाड़ जगह है, तो जब हम यहाँ पे जब कहीं पे दूर जाते हैं तो यहाँ पे घाटकोपर से मीरा रोड यहाँ तक जाने के लिए हमें 2 ट्रेन बदली करनी पड़ती है। तो शुरुआत में हमने कहा कि कोई बात नहीं, हम पूरी तरह से सेवा करेंगे। तो हम उसका हाथ पकड़ के घाटकोपर से मीरा रोड तक यानी एक ट्रेन बदल के दूसरी ट्रेन बदल के इस तरह से हम मीरा रोड पहुंचते थे। वहाँ पे सुबह डॉक्टर साहब उन्हें यज्ञ थेरेपी देते थे और उसके बाद में शाम के वक्त हम उनके घर में करते थे। तो 1 महीना या 15 से 20 दिन हम उसका हाथ पकड़ के जा रहे थे। तो 1 महीने के बाद उसने कहा कि मैडम अब आपको आने की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेली जा सकती हूँ। जो मुंबई शहर में रहते हैं उन्हें पता हुआ कि कितनी भीड़ भाड़ से गुजरते हुए जाना पड़ता है मीरा रोड तक। तो उसके बाद इतना उसका आत्मविश्वास बढ़ा और 1 महीना तो गुजर गया। जो डॉक्टर ने कहा था कि वो बिल्कुल बेड पे आने वाली है, वो 1 महीना तो गुजर गया। 5 महीने तक वो लगातार मीरा रोड जाती रही और शाम के वक्त हम उनके यहाँ पे सेवा देते रहे। वो महिला बहुत ही अच्छी तरह से स्वस्थ है और चल फिर रही है। तो यानी देखिए डॉक्टर सबको ही यज्ञ देव ने पूरी तरह से फेल कर दिया। यानी यज्ञ से हम ये बड़ी बीमारी हम जो कहते हैं इसे भी कैंसिल कर दिया है, कैंसर को कैंसिल कर दिया है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़ें। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।